नेगेटिव मार्किंग की। कई लोग ऐसे होंगे जो फेमिलियर होंगे, नेगेटिव मार्किंग का मतलब समझते होंगे क्या होता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे होंगे और उन्हें नेगेटिव मार्किंग को लेकर बहुत डर होगा, क्योंकि आज तक आप लोगों ने स्कूल कॉलेज में एग्जाम दिया होगा जहां पर नेगेटिव मार्किंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जितने क्वेश्चन आप करते हो वो सही होते हैं, गलत अटेम्प्ट करने के लिए कभी आपके मार्क्स कटते नहीं है। नेगेटिव मार्किंग में दोस्तों यही होता है, अगर आपने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर दिए तो आपके मार्क्स कटेंगे। जैसे कि हम पेट के केस में अगर बात करें दोस्तों, यहां पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 होती है। कई बार कई परीक्षाओं में आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 भी होती है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर आपने 1, 2, 3 और 4 ये तीनों क्वेश्चन अगर आपने रॉन्ग कर दिए तो आपका 1 अंक कट जाएगा। 4 गलत क्वेश्चन पे आपका 1 अंक कटेगा। इसी तरह अगर हम बात कर लें 8 गलत क्वेश्चन करने पर कितना अंक कटेगा आपका? 2 अंक कटेगा। ठीक है, -1 और हो जाएगा, यानी कि ये -2 अंक कटेगा। अगर आपने 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की होती नेगेटिव मार्किंग, तब क्या करते हैं आप? 3 अंकों पे आपके मार्क्स करते हैं। ठीक है, 3 गलत पे आपका 1 अंक कट जाता। क्योंकि पेट में 1/4 की है तो मैं आपको सारी बातें 1/4 के टर्म्स में समझाऊंगी। बात कर लेते हैं पहला केस क्या होगा दोस्तों। अब एग्जाम में जाओगे 100 क्वेश्चंस होंगे आपके सामने। पहला केस ये होगा कि आपको एकदम पता होगा A, B, C, D में से सही ऑप्शन हमारा B है। आपको देखते ही क्वेश्चन पता होगा ये सही ऑप्शन है, बाकी तीनों आपके गलत ऑप्शन है। तो यहां तो क्या है, यहां तो आपके 100% मार्क्स मिलेंगे। कोई कि आपको गलत बताइए कि कौन सा सही है तो आपके यहां से 100% मार्क्स होंगे। जितना आप सही अटेम्प्ट करोगे उतने आपके मार्क्स ऐड होते चले जाएंगे। आपको भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। हम बात कर लेते हैं दूसरे केस की। दूसरा केस क्या होगा दोस्तों, फिर यहां पे आप जब चलोगे दूसरे पेपर में दूसरा और क्वेश्चन देखोगे, वहां आपको क्या होगा, 2 क्वेश्चंस के ऑप्शंस में डाउट होगा और 2 में आपको कंफर्म होगा कि ये दोनों तो नहीं है लेकिन ये दोनों हो सकते हैं। यानी इसको क्या बोलोगे, 50%, 50-50 हो जाएगा। तो 50-50 हो जाएगा, यानी कि यहां जो क्वेश्चन आप करोगे उससे क्या चांसेस होंगे, उतने 50% क्वेश्चन सही होंगे और 50% क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। सपोज करिए ऐसे क्वेश्चन आपके पास 20 आए, सपोज करिए ऐसे आपके पास 20 क्वेश्चन हैं जिसमें आपको 2 ऑप्शन में तो कंफर्म है कि ये नहीं हो सकते हैं, लेकिन 2 में डाउट है कि ये दोनों तो कहीं नहीं है। मतलब 2 में जब डाउट हो तो क्या करना चाहिए आपको, नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको प्रूफ के हिसाब से समझा देती हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप इतने स्मार्ट हैं, मुझे पता है कि आपको करना है कि नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा अगर 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको 2 ऑप्शन में डाउट है तो 50-50% वाला चांस रहेगा, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके सही रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपके गलत रहेंगे। अगर हम ऐसी बात कर लें तो मैंने क्या बताया अभी आपको, 10 क्वेश्चन गलत होने पे कितने अंक कटेंगे आपके? 2, 9 और 10, यानी कि कितने हो गए यहां से 0.5, मतलब -2.5 कटेगा अगर आपने 10 क्वेश्चन गलत कर दिया। तो जरा माइनस कर लीजिए, 10 में से अगर आप 2.5 माइनस करेंगे तो कितना अंकों का फायदा होगा? 7.5 अंकों का फायदा। यानी कि अगर आप ये 20 प्रश्न इस चक्कर में छोड़ देते कि हमें नेगेटिव मार्किंग है, 2 में ऑप्शन है रहन देते हैं, तो आपको कितने का नुकसान हो जाएगा? 7.5 अंकों का नुकसान हो जाएगा। तो आपको मैं क्या कहते हैं, 20 अगर क्वेश्चन ऐसे डाउट वाले हो तो आप क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। हम बात कर लेते हैं तीसरे केस की। इस केस में क्या होगा दोस्तों, इस केस में आपको सिर्फ एक ऑप्शन का कंफर्म होगा कि अच्छा ये तो नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, बाकी हमारा इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। 3 में से आपको सिर्फ एक ऑप्शन कंफर्म है कि ये नहीं है, लेकिन बाकी तीनों में आपको डाउट है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। क्योंकि आजकल जो ऑप्शन भी आते हैं वो भी एकदम पास के आते हैं। ईयर भी अगर देखो तो ऐसे एकदम पास का आएगा। तो आप क्या सोचो, क्या करना चाहिए आपको? ऐसे में आपके दोस्तों सही होने के चांसेस कितने हो जाएंगे? 33% हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 33। हम सपोज कर लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हमारे हैं 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हमें तीनों ऑप्शंस में डाउट है। सिर्फ एक में कंफर्म हो कि अच्छा ये सही है, मतलब ये नहीं है सही, बाकी तीनों में डाउट है कि इनमें क्या हो सकता है। तो क्या करोगे आप? यानी कि यहां से 5 आपके सही हो सकते हैं और गलत कितने होंगे? 10। फिर से जरा देखो, 10 का मैंने बताया कि नेगेटिव मार्किंग में अगर देखोगे 10 गलत तो कितने अंक कटेंगे आपके? 10 गलत पे आपके कटेंगे -2.5, यानी कि नेट गेन यहां से कितना होगा? 5 में से 2.5 को घटाओगे तो आपका नेट गेन 2.5 का हो जाएगा। नेट गेन कितने का हो गया? 2.5 का हो गया। हम बात कर लेते हैं अपने सबसे आखिरी ऑप्शन की। सबसे आखिरी ऑप्शन में क्या है दोस्तों, आपके पास 4 हैं, 4 ऑप्शन है, A, B, C और D। अब इन 4 ऑप्शन में क्या है दोस्तों, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता है एक भी क्वेश्चन में कि क्या होगा।
तो यहाँ से सही होने के चांसेस कितने होंगे? 25% होंगे, 1/4 होंगे। यानी कि अगर हम मान लेते हैं ऐसे 8 क्वेश्चन हैं, तो 8 क्वेश्चन की अगर बात करें तो 2 क्वेश्चन सही होंगे और बाकी 6 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। हम अगर ये बात कर लें 6 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो कितने अंक कटेंगे? अंक कटेंगे दोस्तों -1/5 अंक कट जाएंगे। 2 में से अगर आप -1.5 घटा दोगे तो कितने अंकों का फायदा हुआ? सिर्फ 0.5 अंकों का फायदा हुआ। अब मैं आपको समझाती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए एग्जाम में अगर ऐसा, क्योंकि यही 3 अभी आप मॉक भी देते हैं तो यही 3 डाउट रहते होंगे। एक ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको एकदम पता होगा ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, उनमें तो कुछ नहीं करना, वो क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो तो आपके फायदे वाले क्वेश्चन हैं। दूसरा केस होता है जहां आपको 50% डाउट होता है। 2 ऑप्शंस में आप कंफर्म होते हैं कि ये तो नहीं है, ये तो इससे लिंक ही नहीं है, लेकिन 2 में आपको डाउट होता है। जिन 2 में आपको डाउट होता है मैं उनको आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि 1/4 की जब नेगेटिव मार्किंग है और 20 प्रश्न में ऐसे डाउट, तो फायदा कितने अंकों का हो रहा है? 7.5 का। और नहीं करोगे तो क्या होगा? पूरे अंक चले जाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? अगर आपको 50-50 वाला डाउट हो, उन क्वेश्चंस को 1/4 में डेफिनेटली अटेम्प्ट करना, जरूर अटेम्प्ट करना, बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक, अगला बात कर लेते हैं 1/3 जब हो, यानी कि सिर्फ आपको एक में कंफर्म है कि वो नहीं होगा, बाकी तीनों में आपको कंफर्म नहीं है, आपको डाउट है अभी कि हो सकता है इनमें से तीनों में से कौन सा सही है, मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। जब 1/3 आपके पास हो, मतलब 33% चांसेस हो सही होने के, सिर्फ आपको एक पता है कि ये नहीं हो सकता, बाकी तीनों में आपको डाउट है, तब क्या हो दोस्तों? 15 ऐसे अगर हमने क्वेश्चन लिए, एग्जाम्पल ले रहे, अगर 15 ऐसे क्वेश्चन थे तो फायदा 2.5 अंकों का खाली हो रहा है। तो यहाँ पे फायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा नेगेटिव मार्किंग से। अगर आपने कुछ नहीं किया तो पूरे 0 अंडा मिलेंगे, लेकिन अगर आपने कर दिया तो 2.5 अंक मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ये वाला केस आप तभी अटेम्प्ट करना जब आपको पता है पेट का स्कोर बहुत महत्वपूर्ण है, जब आपको लगे कि मैंने जितने क्वेश्चन किए हैं वो सफिशिएंट नहीं है मेरे सिलेक्शन के लिए। यानी कि मान लीजिए आप 60 ही क्वेश्चन करके बैठे हैं, तो 60 क्वेश्चन में तो वैसे भी आपके होने के चांसेस पेट में आगे बहुत मुश्किल है, तब आप ऐसे क्वेश्चंस में रिस्क ले लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लगे कि नहीं मैं सेफ जोन में हूं, मैंने सही कर दिया है, अब मुझे 3 वाले ऑप्शंस को टच करने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल मत करिएगा, सिर्फ यहीं तक करिएगा। अगले वाले की बात कर लेते हैं, जो ऐसे लोग जाएंगे कि कुछ नहीं आता और सोचेंगे तुक्का मार लेंगे, भाई राम का नाम लेके जय श्री राम तुक्का मार लिया, तो वो लोग मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भाई रिस्क मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों है तो अभी भी पॉजिटिव, लेकिन 0.5 अंकों का पॉजिटिव है, और जैसे जैसे तो मैंने 8 अंक लिए हैं, 8 क्वेश्चंस लिए हैं जहां पे आपको एकदम कुछ नहीं आता है। ये क्वेश्चंस की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपके नंबर का वो भी बढ़ेगा डिफरेंस। ठीक है, तो इसलिए मैं इनमें सजेस्ट करूंगी दोस्तों आपको कि इनमें जहां पे आपको बिल्कुल नहीं आता होगा, अगर आपको लगेगा कि नहीं एक हो सकता है सही हो जाए तो करिएगा, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दीजिएगा, कुछ मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से फिर आपके क्वेश्चंस नेगेटिव होते हैं। इसीलिए आप लोगों का जो नेगेटिव मार्क होता है ना, वो इसी वजह से होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जो करते हैं सारे आते हैं तो करना चाहिए, और कुछ में डाउट हो तो नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कौन से क्वेश्चन करने चाहिए और कौन से नहीं। अब आप इस चीज़ को अपने मॉक में अप्लाई करिएगा। आप लोग जरूर कहीं ना कहीं मॉक दे रहे होंगे, मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगी तो उसको दीजिएगा। साथ ही साथ आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको इसको अब यूज करके समझ गए नेगेटिव मार्किंग वाला फायदा, तो आप इसका यूज कर रहे हैं तो आपके उससे स्कोर बढ़ रहे हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दिया, पेट के आप जाइए चैनल पे, वहां पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसके बाद भी कोई क्वेरी हो तो आप कहीं भी मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा।